अब रिवीजन पे अगर हम बात करें तो रिवीजन के लिए मैंने अभी पिछली क्लास में आपको सबकॉन्शियस रिवीजन के बारे में बताया था। किसको किसको पता है? सब लोग बताओ। अवचेतन मन का रिवीजन किसने किसने ट्राई किया? अवचेतन रिवीजन मैंने बताया था, किसने किसने ट्राई किया? बहुत मिराकुलस मेथड है। यहां मैं एनएलपी ट्रेनर होने के नाते जो टेक्निक्स दे सकता हूं वो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। यहां सिर्फ सुझाव नहीं दिया जाता, करे ये कर लो, वो कर लो, फलानवा कर लो, नहीं, तरीके भी हम बताते हैं। आप थक कर आए हो, आप जो है वो परेशान हो, और अब आपको रिवीजन करना है। मैंने एक टेक्निक सिखाई थी सबकॉन्शियस रिवीजन की। किसको किसको इसके बारे में पता है? जल्दी बताइए, किसको किसको पता है? शाबाश। रिपीट नहीं कर सकता, क्लास पड़ी हुई है, आप दोबारा देख लें। आप तो पूरा ब्रह्मांड, एक तो किसी दिन आप देर से सो के उठी, किसी दिन सूरज से आप ना कह दें कि सर मुझे सूर्योदय करना था लेकिन मैं उठती 10 बजे हूं, तो ऐसा करिए अब एक बार दोबारा 10 बजे उठ जाइए। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। अच्छा वो तुम्हारी सुनता नहीं है। हाँ, जिसको जिसको सबकॉन्शियस अवचेतन रिवीजन नहीं पता वो मेरी पिछली वीडियो देख ले, पिछली वीडियो देखे। इसीलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। कई लोग तो घंटी बजाने में इतना डर रहे हैं कि पता नहीं उनको क्या हो जाएगा। आप दबा के जाना, फटेगा नहीं, ठीक है, तुम्हें इसकी जानकारी मिलेगी। तो सबकॉन्शियस रिवीजन एक इतना इंपॉर्टेंट मेथड है कि आप बेड पे लेटे लेटे अपने आप को, बॉडी को रिलैक्स करते हुए पूरे दिन जितना भी आपने पढ़ा है उसको आप कर लेंगे। सबसे पहले बताइए किसने किया, किसने किया? पहले मैंने क्या बताया था? स्टेप 1 एब्डोमेन ब्रीदिंग करनी है। आपके बीटा ब्रेन वेव को किस में कन्वर्ट करना है? अल्फा में। 10 ब्रीदिंग आपको खाली करनी है। किसने किसने एब्डोमेन ब्रीदिंग किया? सब लोग चैट बॉक्स में बताएं किसने किसने एब्डोमेन ब्रीदिंग किया। नंबर 1 रिलैक्स होकर। दूसरा, आसपास कोई भी फोन नोटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। तीसरा, मैंने आपको बताया था कि स्मार्ट बोर्ड आप अपने दिमाग में ड्रॉ करेंगे, स्मार्ट बोर्ड बनाएंगे, और स्मार्ट बोर्ड पे आप अपने आप को स्टूडेंट मान के क्वेश्चन पूछेंगे और आपके अवचेतन को टीचर बनने का मौका देंगे कि वो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है। किसने किसने ये काम किया? अब ये बताइए, चैलेंज आया, मजा आया? पहले मुझे फीडबैक दो, इस मेथड में तुम्हें मजा आया? ठीक है, मतलब लगा कि कुछ चैलेंज हो रहा है। मैंने आपको बताया था इससे आपकी कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन पावर जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी, आपकी रिटेंशन पावर यानी याददाश्त बढ़ जाएगी, और सबसे बड़ी बात है आपका सारा इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और आप में इतने लोग तो आप आज जागरूक हो कि सबकॉन्शियस माइंड में जब कोई इंफॉर्मेशन चली जाती है तो वो क्या कर देती है? आपको विजेता बनाकर बाहर निकालती है। कितने किया? चलिए मुझे बताइए क्या चैलेंजेस आए? कुछ दिमाग पे प्रेशर पड़ा, फोकस ज्यादा बढ़ा, कुछ चैलेंजेस आए, राइट? जैसे आरती ने लिखा है कि सर बहुत मजा आया, और बिना थकान के, आप कितने भी थके आपका रिवीजन जो हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है? अवचेतन रिवीजन या साउंड रिवीजन आपको करना ही करना है। या तो आप क्वेश्चन लगाइए या अवचेतन रिवीजन करिए। जो लोग भी स्टूडेंट हैं वो अवचेतन के मेथड को जाकर पिछली क्लास में जरूर देख लें। प्रिया ने लिखा कि सर बहुत अच्छा लगा, मैंने इस प्रैक्टिस को किया, वंडरफुल। तो जो करेगा उसको फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। अब अगले चीज पे आ जाते हैं, और वो है जिसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, और उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटोडायनेमिक मेथड। तो क्या होता है स्टैटोडायनेमिक मेथड? चलिए समझते हैं। तो स्टैटोडायनेमिक जो शब्द है, यूपीएससी जो होता है वो स्टैटोडायनेमिक मेथड होता है। कौन मुझे बताएगा इस शब्द से? कई बार मैं पढ़ा चुका हूं। स्टैटोडायनेमिक मेथड क्या होता है सक्सेस का? क्या होता है स्टैटोडायनेमिक मेथड? चलिए सीखिए मेरे साथ। कौन कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटोडायनेमिक? यूपीएससी इसको इक्वल टू लिख दूंगा, यूपीएससी का पैटर्न जो है वो स्टैटोडायनेमिक है। कितने लोग हैं तैयार हैं इसके लिए? चलिए, सुशील ने लिखा बहुत अच्छा लगा बट नींद आ गई। बहुत अच्छी बात है, नींद आ गई तो और अच्छी बात है, तुरंत आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको रिसीव कर लिया। आप देखिएगा मिराकल, देखिएगा आप एक दिन इसको 25-30 दिन ट्राई करिए अपने अंदर। आप बहुत बड़ा जो है, आप जब सुबह सो के उठेंगी तो आप ये देखिए जितने बच्चे इसको ट्राई कर रहे हैं उनका पहला थॉट ही आईएएस होगा। अब देखना 20-25 दिन के अंदर तुम्हारे व्यक्तित्व में चेंज आ जाएगा। इतना पावरफुल मेथड है। हाँ, जैसे कि ऋत्विक ने बताया है स्टैटोडायनेमिक कनेक्शंस, ठीक है। और बताओ सब लोग, मुझे बताओ स्टैटोडायनेमिक को कौन कौन जानता है? स्टैटो का मतलब होता है स्टैटिक सब्जेक्ट्स, ठीक है, स्टैटिक सब्जेक्ट्स यानी बेस सब्जेक्ट।
जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताए थे, 3 लेयर के सब्जेक्ट बताए थे, लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3। किसने किसने वो क्लास देखी? नहीं देखी तो मेरी पिछली क्लास जाकर देखो। 3 लेयर के हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। सब लोग आप जो कूद पढ़ते हो ना कि अभी बिपिन चंद्रा पढ़ना है, अभी फलाना पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको 3 लेयर के सब्जेक्ट बताए थे। तो जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, लेयर 1 लेयर 2 के सब्जेक्ट्स हैं, वो डायनेमिक का मतलब होता है जो लगातार गतिशील हो, जो लगातार चेंजेबल हो, जिसे आप लोग करंट के नाम से जानते हैं, करंट। तो इसका मतलब क्या है? इसको यूपीएससी करंट अफेयर्स क्यों नहीं कह रहा है? उसका जो मेथड है वो स्टैटोडायनेमिक क्यों है? ठीक है, स्टैटोडायनेमिक क्यों है? तो उसका सबसे बड़ा फंडा ये है कि यूपीएससी कोर करंट नहीं पूछता है। अरे आप कहोगे सर करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी कोर करंट नहीं पूछता है। यूपीएससी, मान लो अभी हाल ही में कोई घटना हुई है, आप जरा यूपीएससी का पेपर उठा के देखना, अगर इत्तेफाक हो तो बताना। मान लो अभी तुम्हारे पास जो है एक अभी चैट जीपीटी, मान लो आगे आ गया, एक हॉट टॉपिक चल रहा है कि मशीन लर्निंग, चैट जीपीटी 4 लॉन्च हो गया, चारों तरफ चल रहा है। अब चैट जीपीटी एक करंट का टॉपिक है, समझना इसको। लेकिन अब क्या होगा, यूपीएससी नहीं पूछेगा चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च हुआ, डेट बताइए, तारीख बताइए, ये सब वो नहीं पूछेगा। उसमें वो ऑप्शंस रखेगा, ठीक है। मान लो ये कहेगा इज इट मशीन लर्निंग, इसकी टेक्नोलॉजी में एल्गोरिथम क्या आता है, ये सर्च इंजन की बजाय आस्क इंजन है। एक वो और भी पूछेगा कि दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4। तो मतलब वो क्या काम करेगा, वो एक बेस उठाएगा सब्जेक्ट से और इसके डायमेंशन के बारे में पूछेगा। बोलेगा चैट जीपीटी तो सबने सुना है, तो जो सोच रहे हैं कि करंट हमने पढ़ लिया तो इससे काम होगा, इससे नहीं। इसका मतलब है कि तुम इसके बेसिक्स के बारे में जानते हो कि नहीं, ठीक है, कि कैसे ये डाटा फेच कर रहा है, व्हाट इज द गूगल सर्च इंजन और व्हाट इज द आस्क इंजन, क्या डिफरेंस होता है, और इज इट अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 जो एआई बेस पे आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, वो उसके साथ जुड़ेगा कि नहीं। यानी कि किसी भी टॉपिक पे जो आप पढ़ रहे हो, यूपीएससी उसका बेस जानना चाहता है कि इस स्टूडेंट को इसका बेस पता है या नहीं पता है। तो इसी मेथड को बोलते हैं स्टैटोडायनेमिक, ठीक है। जैसे मान लो आज अभी कोई घटना हुई और आजादी के समय भी उस घटना का कोई संबंध है कि ऐसी घटना वहां पे भी हुई थी, तो वो क्या करेगा, वो इतिहास के उस कालखंड को उठाकर पूछ लेगा कि ये क्वेश्चन यहां से भी जुड़ा है। मान लो अभी आबादी के ऊपर आया, तो रिपोर्ट पर आई कि भाई जो आबादी है भारत की, वो अब धीरे धीरे स्थिर हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे स्थिर होगी, गिरावट होगी। तो उसमें ऑप्शन में वो पूछेगा कि हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत की आबादी के विषय में, जो पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में क्या जानकारी है। पहला ऑप्शन कि फलाना ऐसा हुआ। दूसरा ऑप्शन कि 1920-21 में भी आबादी में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। अब 1920-21 की बात कर रहा है और आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यानी आपको अपना रेंज बढ़ाना पड़ेगा। स्टैटोडायनेमिक्स से क्या फायदा हो जाता है यूपीएससी को, यूपीएससी अपना रेंज बढ़ा ले जाता है। यही कारण है कि यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग कराते हैं। तो अगर आप बहुत सीरियस स्टूडेंट हो तो इस पर आप सबसे ज्यादा फोकस करके चलोगे, ठीक है। यहां मजा आया आपको, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और करंट अफेयर्स पर ध्यान रखना, लेकिन करंट अफेयर्स के पीछे उस सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो जानी पड़ेगी। यही कारण है कि जो दीपक सर हैं उन्होंने 199 रुपए में करंट अफेयर्स की क्लास शुरू की है, एनालिसिस पूरा। तो जब ये पढ़ा रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, तो करंट अफेयर्स के साथ साथ ये पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है, एनालिसिस कर रहे हैं। आप जाइए, इनकी एडिटोरियल की फ्री क्लास चलती है, एडिटोरियल की फ्री क्लास लीजिए यूट्यूब पे। ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर चल रहा है। साथ ही साथ 199 रुपए में पूरे महीने का द हिंदू, उसके करंट, उसका बेस, उसका स्टैटिक पार्ट, एनालिसिस पार्ट, ये सब कुछ करा रहे हैं। द हिंदू की कीमत कितनी है महीने भर की? 400 रुपए। और ये क्या कर रहे हैं, ये 199 रुपए में पढ़ा रहे हैं। क्यों? ताकि जो आपका स्टैटोडायनेमिक का डर है वो खत्म हो जाए। एक बार आप सीख गए, मान लीजिए आप 2-3 महीने पढ़ ले, आपको खुद समझ में आ गया कि स्टैटोडायनेमिक अब हम जोड़ पा रहे हैं, अब हम डायनेमिक सब्जेक्ट को स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ लिंक कर पा रहे हैं। अगर आपने लिंक कर लिया तो बहुत अच्छे तरीके से आप सक्सेस हो जाएंगे। स्टैटोडायनेमिक्स के बिना यूपीएससी में सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, स्टैटोडायनेमिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, डेली याद रहेगा। इस तरह से अगर हम करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। तो अगर जो मैंने आपको यहां मेथड बताया, क्या करिए, अपने ज्यादा नेक्टर टॉपिक निकालिए। अगर आप नेक्टर टॉपिक नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप किसके साथ जुड़ जाइए, आप 100 घंटे में जितने भी बच्चे हैं वो प्रीलिम्स के बैच के साथ जुड़ जाए। कम से कम जो नहीं भी दे रहे हैं, 99 रुपए में तो पिज्जा नहीं आता मेरे भाई, तो सीसैट के और जीएस के टॉपिक्स उनको मिल जाएंगे। क्या होगा, उनको टॉपिक, नेक्टर टॉपिक मिल जाएंगे। दीज आर नोन एज नेक्टर टॉपिक। इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। हमने वही टॉपिक रखे हैं जहां से यूपीएससी ने बार बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत रिसर्च की है और शिक्षक इस पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं,
तो 100 घंटे में तो पहली बात प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं। दूसरा, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं उनको एक 100 बड़े टॉपिक्स उनको मिल जाएंगे, सब टॉपिक्स मिल जाएंगे, उसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है ये मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा 99 रुपए में। फोटो कॉपी कराने जाओगे तो आप 200 पेज की फोटो कॉपी भी इससे ज्यादा पैसा ले लेता है, ठीक है, और यहां तो 100 से ज्यादा जो है वो टीचर कर रहे हैं। अब इसके बाद यहां तक हो गया, करंट अफेयर्स के साथ जोड़ना सीखो। आप जो है ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे जाओ और प्रैक्टिस करो। आज से आपके टाइम टेबल में 10 या 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और जो लोग इस साल एग्जाम दे रहे हैं 100 उसके साथ होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रहेगा, और शाम को 6 बजे जब हमारे इसी चैनल पर टीचर आ रहे हैं तो आपको उनके साथ क्विज देना है। आदत बना लो कि चलो चाय बिस्किट खाते रहेंगे, टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमें जवाब देना है। ये मत सोचना कि 10 क्वेश्चन में क्या होता है, ये सोचना कि एक साल अगर हमने प्रैक्टिस कर ली 3650 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और डाटाबेस हमारा तैयार हो जाएगा। ये 3650 क्वेश्चन में 100 ही क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव हमें मिलेंगे। तो अगर इसकी वजह से मेरे 30-40 क्वेश्चन भी सेट हो गए, सही हो गए, तो मैं तो एकदम बादशाह बन के मेंस में जाऊंगा। मेरा तो सारा टेंशन ही खत्म कर दिया ओजांग सर ने, चैनल ने। तो अब जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत जरूरी है।